नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के धनघटा तहसील क्षेत्र के हैंसर बाजार विकास खंड अंतर्गत कटहा गांव में। यह कटहा गांव है जहां पर आज के 2-3 दिन पहले एक आग लगाई गई थी। आप देख सकते हैं कि यह तिलठा जला हुआ है और इसी बात को लेकर के एक बड़ा बवाल सामने आता है, जिसमें दोनों पक्षों को, जिनके खेत में आग लगाई गई, जिनका तिलठा जला उनसे और इर्द गिर्द के तमाम जो खेत वाले हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरा को मूवमेंट कराएंगे कि दिखाएं कि ये जो फसलें लगी हुई हैं महज चंद कदमों की दूरी पर और फसल पक करके इस समय किसानों की तैयार है। ऐसी स्थितियों में दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है। विवाद कहाँ तक होता है ये तो लोगों से ही जानकारी पता चल पाएगी, लेकिन दोनों पक्षों की तहरीर पर धनघटा थाने में मुकदमा दर्ज है। लगभग 6-7 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। फिलहाल एक चाचा जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या घटनाएं घटी थी। चाचा जी 1 मिनट थोड़ा खड़ा हो जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? लाल जंग यादव। कहाँ घर पड़ेगा? कटहा खैरगाह। कटहा खैरगाह। क्या हुआ था उसमें? इसमें इनका खेत है। हाँ, किनका खेत है ये रामगति चाचा का। अच्छा। उसके बाद सारी जो ये फसील है, हाँ, तमाम काश्तकार की है। अच्छा। एक बुजुर्ग है, हाँ, दिमाग पे हल्का है, लड़के रहे नहीं। ये आओ मास्टर, लड़के रहे नहीं। और ये आग लग गई। आग जब लग गई तो सारे लोग दौड़ पड़े। सारे लोग जब दौड़ पड़े, आग लगते ही ऊंची ऊंची लपटें दिखने लगी, जिसे देख करके आस पास के सैकड़ों की संख्या में लोग आग को बुझाने के लिए पहुंच गए। लेकिन आग बुझाना तो दूर, जिन्होंने आग बुझाने का प्रयास भी किया उन्हें आग लगाने वालों ने मारना पीटना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस तरह की घटना के बाद जब लोग थाने पर पहुंचे तो पुलिस ने दोनों लोगों के तहरीर पर दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया। हमने आपको दिखाया कि यहाँ डंठल जलाने को लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ। इस विवाद में क्या क्या बातें हुई, किस तरह का ये विवाद रहा, इन सब की हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। फिलहाल ये तो कन्फर्म ही हो गया कि डंठल में अज्ञात कारणों से नहीं, ज्ञात कारणों से आग लगी थी। किसी द्वारा उसको जलाया गया था कि डंठल जल जाएगा और उसमें दूसरी फसल उगाई जाएगी। फिलहाल जला डंठल भी हम आपको दिखाए और आपको दिखाए कि कितनी दूरी पर गेहूं की फसलें लगी हुई हैं। गेहूं की फसल चंद कदमों पे सबकी है और लोगों ने यह भी बताया कि आस पड़ोस के तमाम लोग इकट्ठा हुए थे। फिलहाल हमारे साथ एक हैं भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? आशुतोष पाठक। आशुतोष पाठक। पाठक जी, क्या मामला है ये आग जलने का? मामला है 2 तारीख की रात 9 बजे सड़क के चौराहे के नजदीक आग की लपटें उठना शुरू हुआ। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि आग लग गई, आग लग गई। हम लोग भी देखे और चिल्लाए। तो यहाँ से संभ्रांत लोग दौड़े हुए गए। अब गए तो देखे आग जल रही है, तो लोग बुझाने का प्रयास किए। अच्छा। तो जिन्होंने आग लगाया था वह बुझाने से आक्रोशित हो गए। अच्छा। और डिलीवरी बिछा रहे प्रिंस पाठक को कॉलर पकड़कर मारना शुरू कर दिया। अच्छा। मारे थे या नोक-झोंक हुई थी? नहीं, मार झगड़ा भी हुआ था। अच्छा। जिसका परिणाम है आंख पर चोट आना। अच्छा। जो चाबी से आंख भी निकालने की कोशिश की गई। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद लोग ताड़े लिए, प्रिंस जमीन पर भी गिर गए थे। उसके ऊपर 2-4 लात। अब कितना लात मारे या तो अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि रात 9:30 बजे का टाइम था। लेकिन जब कपड़ा निकाला गया तो गंभीर चोटें दिखाई दी। उसके बाद हम लोग सुबह यहाँ से अपना गए धनघटा, उसके जो है रिपोर्ट किए। रिपोर्ट में जो हम डॉक्टरी हुआ, डॉक्टरी होने के बाद आया, डॉक्टर ने भी कुछ कम ही लिखा चोट।
चार डॉक्टर भी कुछ कम ही चोट को लिखे, चाहे जिस बात से, लेकिन उसके बाद हमारा FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने के बाद जांच आई। जांच आने के बाद भी हम लोग जाकर के जब यह बताया कि आग ज्ञात कारणों से लगाई गई थी, तो विपक्षी दल के लोग भड़क भी गए, झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। आज ये स्थिति है कि उन्होंने पेपर पर भी निकलवा दिया, NCR भी कर दिया हम लोगों के ऊपर, और यहाँ तक हुआ कि उसके बावजूद अब क्या है कि उसी लड़के को अपने खुद चोटहिल करके और फिर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। लड़के को, हाँ, जिस लड़के ने जो है उस लड़के को मारा था, कॉलर पकड़ा था, उसमें 4 लोग पकड़े थे कॉलर ना। नहीं ऐसी चुटहल होने वाली बात तो सामने नहीं आ रही, चुटहल करके वो तो सुनने में आ रहा है कि साइकिल से गिर गया है, तो उसका कोई जिक्र नहीं है। अब वह तो जो है समय बताएगा, और तो वह लोग बताएंगे कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। बाबू जरा क्या नाम है आपका? प्रिंस पाठक। प्रिंस पाठक, क्या हुआ था सही सही बताइए। यहाँ से दो तारीख को 9 बजे की रात थी। हम लोग बिस्तर पे सोए हुए थे खाना पीना खाकर। फिर उसके बाद ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, तो पापा हमारे कहे कि देखो आग, चिल्लाने लगे कि आग लगता है लग गई, आग लग गई। वहाँ बगल में हमारा खेत है, तो हम लोग दौड़ते हुए गए। 2 बाल्टी लिए थे हम अपने साथ में, दोनों लोग, आप सब लोग दौड़ते हुए गए। तो यहाँ से हम क्या किए, आग लगी थी, उन डिलीवरी बिछाकर मैं पानी की सहायता कर रहा था कि बुझ जाए आग, डिलीवरी लगा रहा था। फिर उसके बाद क्या किए, आग को बुझाने से गुस्सा होकर वो मेरा कॉलर पकड़ लिए। कॉलर पकड़ के ढकेल के चाबी से मेरी आंख फोड़ने की कोशिश करने लगे। और ये मेरा, ये देखिए यहाँ पर निशान भी आया। उसके बाद हमको जमीन पर ढकेल दिए। उसके बाद जो पता नहीं, अंधेरे का वक्त था, पता नहीं कितने लोग मुझे मारने लगे गिराकर लाश से। उसके बाद मारने लगे, और फिर मैं आया तो दर्द पूरा शरीर कर रहा था कि जैसे मार खाने बाद दर्द कर रहा था। फिर उसके बाद हमको फंसाने लगे। उसके बाद कह रहे हैं कि कहाँ, ऐसा क्या। उसके बाद हम लोग को लाठी निकालने लगे कि अब तुम लोग को लाठी से मारेंगे। सब लोग, हमारे परिवार के भैया गए, सब लोग तुम लोग को लाठी निकालने लगे कि तुम लोग को अब मारेंगे, लाठी से ताड़ कर मारेंगे। उसके बाद हम जाके FIR करवाए यहाँ से, तो वो लोग भी क्रॉस FIR करवा दिए। अच्छा, उल्टे ही आपके ऊपर। अब बताइए, हम आग बुझाने गए थे कि हमारा खेत जलने से बचेगा, सबका बचेगा। हम तो भाई के कारण गए थे कि आग बुझेगा, लेकिन वो लोग उल्टा हमको मारने लगे। भाई देखिए, आंख पे पूरा आंख हमारा फोड़ने की कोशिश करने लगे। और ये वीडियो हमारे पास है, जो कॉलर हमारा पकड़े हैं वो, उसका वीडियो भी हमारे पास। हमको भेज दीजिएगा। ठीक। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर डंठल में जो आग लगाई गई थी, सरसों के डंठल में, उसको बुझाने का प्रयास किया गया। तो इस बात को लेकर के 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई और हाथापाई भी हुई, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ एक पक्ष से, तो दूसरा पक्ष भी क्रॉस केस करवाने में तनिक भी चूका नहीं, बुझाने वाले पक्ष। फिलहाल इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, यह देखा जाए तो इस समय जहां भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब की बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और उस गर्मी में सोने में सुहागा का काम चुनाव कर रहा है। चुनाव भी है और ऊपर से इतनी गर्मी है, और गर्मी और चुनाव को देखते हुए लोग काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर दोनों पक्षों से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल इसकी सच्चाई कहाँ तक है, ये हम आपको जरूर बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम आपको और भी जानकारी देंगे कि यहाँ पर एक हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम रूबी मिश्रा पड़ेगा। क्या मामला हुआ था, क्या मामला यही हुआ था कि जो आग जनी हुई थी वो जानबूझ के लगाया गया था, और यहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग है उनके वहाँ आटा वाटा नहीं पिसाते हैं, इसलिए जो वहाँ का जो प्लॉट है वो सब ब्राह्मणों का ही ज्यादातर है, इसलिए वो ईर्ष्या बस आग लगाए थे। रामगति यादव ईर्ष्या बस आग लगाए थे।
अच्छा। जब ब्राह्मणों के घर के लड़के गए वहां आग बुझाने लगे तो उन्होंने हाथापाई किया और जानबूझ के उन्होंने कहा कि 3 साल पहले एक लोग को सुलाए थे, तुम लोगों की भी बारी है। अच्छा, 3 साल पहले कोई? हाँ, तीन पुश्त पहले इन लोगों ने, इनके जो पुरखा पुरनिया जो भी थे, उन्होंने एक बिशुन पाठक करके थे, उनका इन्होंने मार पीट करके हत्या किया था। इन लोगों ने मिलकर के करीब 100 लोगों ने, 100-200 लोगों ने। तो वही चीजें दोबारा दोहराना चाह रहे हैं। वही चीज इन्होंने वहां पे बोला भी। वहां करीब 5-7 गांव के लोग इकट्ठा थे। ऐसा नहीं था कि मतलब बस यही 4 लोग थे, लेकिन क्यों सब पे उन्होंने अटैक नहीं किया? वीडियो सब लोग बना रहे थे। जब ये हुआ कि आग लगी, आप वीडियो बना लो, तो उनका लड़का प्रिंस पाठक एक करके हैं, मैं उनको ज्यादा नहीं जानती हूँ, मतलब नाम सुनी। उस दिन वहां जो लड़ाई हुई थी, मतलब उसमें थोड़ा हाईलाइट हुए हैं। तो ये लोग कहे कि पंडित जी तुम हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तो प्रिंस पाठक बोले कर क्या लोगे तुम? हम आग बुझाएंगे, इसके आगे हमारी फसल है, जल जाएगी तो क्या करोगे? कहाँ से दोगे? तो कोई भोला यादव है और चुलई यादव है, रामगति यादव के लड़के हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले जो है, 3 पुश्त पहले हम एक लोग को सुलाए थे, वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे और नहीं तो तुम लोग चले जाओ। तुम ही लोग एक गांव में हुए हो कि आग बुझाने आए हो, हम जलाएंगे। बस यही मैटर हुआ। इसी पे उन्होंने हाथापाई किया, उसको मारा देखिए, भी। देखा जाए तो कहीं न कहीं और यहाँ सर ये ऐसा है, यहाँ ब्राह्मणों का जो है शोषण हो रहा है। यहाँ पे यादव वर्ग जो है ब्राह्मणों पे हावी होना चाह रहा है हर स्तर से। यहाँ की यादव वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि हम जो 4 घर 5 घर ब्राह्मण है, क्योंकि यहाँ के यादव लोग जो है करीब उनका मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा है और घर का मैं उतना मतलब नॉलेज नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण लोग हैं 5 या 6 घर ही है बंदी के नीचे खटांग गाँव में। तो इसलिए कह रहे हैं 4 घर 5 घर ब्राह्मण, उनको हम भगा देंगे यहाँ से। और ये लोग उभर रहे हैं और ये जातिवाद दिखा रहे हैं। और भाजपा सपा ये सब मैं नहीं जानती, इन सब का भी कुछ इसमें हाथ है। देखिए, जब से देवरिया कांड हुआ है तब से जगह-जगह यादव बनाम ब्राह्मण का मामला देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप जानते ही हैं कि किस तरह से यदि शासन प्रशासन सही समय पर नहीं चेता तो एक बड़ी घटना होने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक तरफ आग लगाई जाती है, दूसरी तरफ बुझाने वालों के ऊपर हमला किया जाता है और यहाँ तक कि बिना जांच किए ही पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की तहरीर पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अभी वैसे कोई बात हो, किसी तरह का मामला हो तो पुलिस कहती है पहले मैं जांच करूंगा फिर मुकदमा लिखूंगा, लेकिन ऐसी घटनाओं में बिना जांच के ही क्यों मुकदमा दर्ज कर दिया गया, यह भी सोचने की बात है। फिलहाल हम इसी तरह के खबरों के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।